सन 1895 की है, जब इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने द टाइम ट्रेवल नाम के उपन्यास प्रकाशित किया, जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की एक अद्भुत कल्पना की, जिसमें जलते बुझते कुछ बल्ब लगे हुए हैं और कुछ डायल होते हैं। व्यक्ति डायल सेट करता है और कुछ बटन दबाता है और कुछ ही समय में वह अपने आप को भविष्य के हजारों वर्षों बाद पाता है। दोस्तों, यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। इस उपन्यास से प्रेरित होकर कई तरह के साहित्य रचे गए और इस कंसेप्ट पर हॉलीवुड में फिल्में भी बनाई गई, जैसे द टाइम मशीन 1962 और द टाइम मशीन 2002। खैर दोस्तों, फिल्म वेल्स की लिखी उपन्यास पर आधारित है, लेकिन असल जिंदगी में टाइम मशीन एक कल्पना है। दोस्तों, पिछली पार्ट में हमने आपको बताया कि समय कैसे गति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि अगर हम प्रकाश की चाल से चले तो शायद समय को पार कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप टाइम ट्रेवल का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले टाइम ट्रेवल के पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, समय यात्रा के बारे में न्यूटन का मानना था कि समय एक तीर के समान है, जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो वह एक ही दिशा में चलेगा। और न्यूटन के शोध के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह पर समय एक समान गति से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, समय यात्रा कोई छोटा मोटा प्रश्न तो है नहीं जो 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का ध्यान अपनी ओर न खींचे। आपको जानकर हैरानी होगी कि समय यात्रा पर अल्बर्ट आइंस्टीन की एक अवधारणा ने इस सिद्धांत को जड़ से हिला दिया। आइंस्टीन को सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय गति और गुरुत्व के सापेक्ष है, अर्थात गति को कम या ज़्यादा किया जाए तो समय पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय एक समान चाल से नहीं चलता। अर्थात पृथ्वी पर 1 सेकेंड मंगल के 1 सेकेंड के बराबर नहीं है, यानी ब्रह्मांड और पृथ्वी के समय अलग अलग है। इसके कुछ उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों से भी मिलता है। जैसे अगर हम महाभारत पर ही नजर डालें तो हमें एक उदाहरण राजा काकोदवी से भी मिलता है, जिन्हें रेवत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वो अपनी बेटी रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश करने लगे, तब उन्हें पूरी पृथ्वी पर अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला, तो वह इसके लिए ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा गया। प्रतीक्षा करने के पश्चात जब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के वर के लिए पूछा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे और जो समय तुमने यहाँ व्यतीत किया वह तुम्हें बहुत छोटा महसूस हुआ, लेकिन इतने समय में पृथ्वी पर कई युग बीत गए और जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। इसी प्रकार एक जापानी कथा के अनुसार एक मछुआरा उराशिमा तारो, जो कि समुद्र के अंदर 3 दिन के लिए गया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो धरती पर लगभग 300 साल बीत चुके थे। वापस आने पर वह अपने को भविष्य में पाकर आश्चर्यचकित हो गया और जहां उसका गांव था वहां सब कुछ खत्म हो चुके थे। उसका पूरा परिवार काफी समय पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इन कहानियों में जिन लोगों के लिए समय इतनी तेजी से बीता वह इतने समय तक जिंदा कैसे रह पाए। यहाँ तक कि कुछ ऋषि मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या यह भी टाइम ट्रेवल करके पुनः समय समय पर धरती पर लौट आते थे? इसका जवाब है, हमारे समय की अवधारणा धरती के मान के अनुसार है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारा समय बदल जाता है। यानी मान लीजिए जो व्यक्ति या ऋषि मुनि ब्रह्मलोक होकर लौटे, उनके लिए तो समय उसके अनुसार 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के उक्त वर्षों में धरती पर लगभग 1 युग बीत गए। और अगर धरती पर 1 युग बीते होंगे तो बुध पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह पर 1 वर्ष 88 दिन का ही होता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस सिद्धांत के मुताबिक समय और अंतरिक्ष एक ही चीज़ है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस समय के बारे में जिस पर पूरा ब्रह्मांड स्थित है, जो स्पेस में अलग अलग घटने वाली घटनाओं को विस्तृत करता है और क्यों किसी व्यक्ति को प्रकाश की चाल से छोड़ा जाए तो वह समय यात्रा कर पाएगा। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हम पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर रहे तो क्या हमारा समय उस ग्रह के अनुसार चलेगा? सारे सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं टाइम ट्रेवल के अगले सीरीज में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और टाइम ट्रेवल के आने वाले पार्ट को देखने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।